हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट बुक है हमारी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को जो है 2 चैप्टर के तो प्रोवाइड करा दिए हैं, तीसरे चैप्टर के आप लोगों के अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर और पूरी बुक के मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। आज हम सेकंड बुक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को करने चाहिए इनमें से, ठीक है। वैसे जो बच्चे हमारे PYQ कर रहे होंगे, पिछले 5 साल के पेपर कर रहे होंगे, वो उन बच्चों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है कि क्लोरोबेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होता है, यानी क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ना आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट आपके जो थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपकी कन्वर्जन, कौन कौन से आप लोग के आ सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो सब आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। जो क्लोरोफॉर्म होता है उनको रंगीन बॉटल में क्यों रखा जाता है, इसका रीजन भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जो रंगीन बॉटल यानी कलर बॉटल्स में क्यों रखा जाता है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, क्योंकि ये फॉस्जिन गैस बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो एक फॉस्जिन गैस बनाएगा, इसलिए इसको डार्क कलर बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, हिंदी में जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन जो होता है वो कम क्यों शो करता है, ठीक है, कंपेयर टू जो आपके हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन एक तरीका तो ये पूछा है कि क्लोरोबेंजीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कम क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कम क्यों शो करते हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो हेलो एरिन्स होते हैं आपके, हेलो एरिन्स वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक तरीके से हेलो एरिन्स है ना, क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। तो इसको ये क्या होता है आपके हेलो एरिन्स। तो जो ये क्लोरोबेंजीन बोलो या हेलो एरिन्स बोलो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक रागी प्रतिस्थापन कम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जबकि हेलो एल्केन वाले वो ज़्यादा करते हैं। तो उन दोनों का रीज़न, दोनों का आंसर आपका सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हेलो एल्केन जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं यानी जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, है ना, ये कम प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको उसके अंदर ये रीज़न लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदी में है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है। अगली रिएक्शन ये है डाइज्योटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको। तो ये रिएक्शन आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। इसमें एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका बनाया जाता है, ठीक है। और एक आपको वुड्स रिएक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये आपकी एक वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। कुछ रिएक्शन ये है जो आपकी इस फर्स्ट चैप्टर से आती है कंप्लीट करने के लिए। आपको केवल इतना दिया रहेगा, आपको ये कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन आती हैं जिनका आंसर मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आंसर आपको पीछे दिया गया है। अगला जो आपका एल्कोहल और फिनॉल चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है, फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू एथाइल एल्कोहल, वाई, इसका रीज़न देना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ईथर जल में कम विलय होता है जबकि सांद्र H2SO4 में अधिक विलय होता है, क्यों, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देखते हैं इनका आंसर। तो ये पहले वाले का आंसर है, ठीक है। जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं और जो फिनॉल होते हैं वो फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी ये जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है, स्थायी होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होता है आपका, ठीक है।
बाकी यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था ईथर वाला, ठीक है, तो ईथर का ये है आंसर। इसके बाद जो अगला है ये रिएक्शन आप लोग की इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तीनों रिएक्शन। और इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया यानी डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। उसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताना है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी आप लोगों की तीनों, ठीक है। तो देखते हैं इनको। तो यहाँ पे था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को की कैसे पहचान करेंगे हम विहाइड्रोजनीकरण यानी डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में और 3 डिग्री आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन थी कि फिनॉल से बेंजीन बनाना है और सुक्रोज यानी जो आपका शुगर केन है उससे आपका अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनेगा, फिर ग्लूकोज का जाइमेज करेंगे, ठीक है। ये भी पूछता है जाइमेज के थ्रू करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में होगी ये रिएक्शन, यहाँ पर तीसरा हटा देना, पहले यहाँ से ग्लूकोज बनेगा फिर ग्लूकोज से अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जरूर देख लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, ये तो हम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड ये है कि ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिससे फिनॉल के एसिडिक नेचर का यानी अम्लीय प्रकृति का पता लगता है, ठीक है। और दूसरा है कि आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक। देखते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन वो है आपका, ठीक है, कि आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसका आंसर है ये, ठीक है। यहाँ नीचे हिंदी में भी आपको दिख जाएगा और डायग्राम आपको यही बनाना है इंग्लिश वाला इसमें, ठीक है। तो अगला यहाँ पे जो आपको बोला था ना कि फिनॉल की 2 ऐसी रिएक्शन दो जिससे उसके एसिडिक नेचर का पता लगता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, और NOH यानी बेस के साथ रिएक्शन करते तो वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम फिनॉक्साइड भी बन रहा है साथ में। तो ये 2 रिएक्शन वो है आपकी, और क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना था, फिनॉल, तो ये रिएक्शन आपकी वो है, ठीक है। और अगला है इसमें कोल्बे और राइमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडाइज यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो और ये तो हमने अभी देखी थी, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड, ये कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करता आपका, ठीक है। अगला है रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन जो है वो आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। तो ये रीमन टीमन रिएक्शन आपकी है। उसके बाद है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको 2 यूज लिखने हैं, ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन इससे देखो इस चैप्टर से आपके बनेंगे लॉन्ग में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इस क्वेश्चन को आप चेक करना, ठीक है, यहां तक है ये। उसके बाद फॉर्मिक एसिड की टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है, और एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करना है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ये, ठीक है, और एसिटिक अम्ल को P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करना, ठीक है। तो ये है उनके आंसर, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो रिएक्शंस थी आपकी ये, ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी टोटल, तो इनको चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद है कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बनाना, टाउलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना और बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाना, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है वो आपकी, ठीक है, तीनों रिएक्शन को आप लोग याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, ठीक है, लॉन्ग में। देखो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों का इसी एल्डिहाइड चैप्टर में ही आता है आपका, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, 5 रिएक्शन आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। तो देखते हैं इनके आंसर। तो ये है आपकी कैनिजारो एल्डोल, ठीक है, एसिडिफिकेशन HVZ, ठीक है, और क्लेमेंसन रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शन ये भी हैं आपकी, ठीक है।
तो ये है वो तीन, यहाँ पे तीन रिएक्शन हमने करी है। एक तो गटरमान रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्रिग्नार्ड की ड्राई आइस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक, बाकी वो आपकी टार्ट रिएक्शन, ठीक है, वो आप लोग कर लेना उसको। और एक क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मलिन क्या है, तो 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन बोलते हैं। उसके बाद एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमाइन्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन यहाँ से बनाया जाता है। उसके बाद कार्बिल एमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पहले ही देख ली है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये कंप्लीट करने के लिए आती है आपके पास, ठीक है, तीन रिएक्शन जो है, ये आपकी कार्बिल एमाइन जो रिएक्शन है आप लोगों की, ठीक है, वो है। ठीक, उसके बाद ये तीन रिएक्शन आपकी कंप्लीट करने के लिए आई थी, तो इसमें तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद करके चले जाना आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमाइन होते हैं ना, उनमें डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना अच्छे से। ठीक, ये था वो क्वेश्चन जिसका हमने अभी आंसर देखा था, हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू, मतलब इसकी पहचान करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक रिएक्शन ये थी कि रिडक्शन ऑफ एमाइड। ठीक है, तो एमाइन में कन्वर्ट किया जाता है इसको। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो इसमें एमाइन में कन्वर्ट होता है। तो जो आपका लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है, इसको तो आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जितने ज़्यादा हो सके वो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ से आप लोगों को नंबर खींचने हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो स्क्रीन में आपको सारे क्वेश्चन इसके दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी बायोलॉजिकल फंक्शन आपको याद करना है। ठीक है, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को, सॉरी, इसकी जो वीडियो होगी आप लोगों को मेरे जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, PYQ के अंदर अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, ज्यूटराइन किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन, ये सब मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, ठीक है, DNA और RNA में अंतर यानी डिफरेंस। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवा रखे हैं। स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करने ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड तथा 5 हाइड्रोक्सिक समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करने के अभिलक्षण लिखे हैं। मतलब वो अभिक्रियाएं दिख रही हैं आपको इसमें। ठीक है, जो यहाँ पे 5 जो ग्लूकोज के फॉर्मूले में 5 हाइड्रोक्स OH ग्रुप होते हैं ना, तो उनकी मतलब प्रेजेंस को कौन सी रिएक्शन बताती है। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, DNA और RNA के बायोलॉजिकल फंक्शन, किसी भी 2 प्रोटीन के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें ज़्यादा। ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का एम्फोटेरिक बिहेवियर कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है आप लोगों के। ये क्वेश्चन हो गया आपका कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है आपका। ठीक है, और ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक एक नंबर के हैं। देखो ये इन सब के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ना, एंजाइम की डेफिनेशन। ठीक है, ये जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे आपके, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर। ठीक है, उसके बाद ये एक नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग क्या होता है, यानी कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक, DNA और RNA। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था आपका, 2 प्रोटीन के नाम, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन्स, फाइब्रोड प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, बेरी जो होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, DNA और RNA की फुल फॉर्म। ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड, इनके नाम आपको याद रखने हैं, DNA और RNA में अंतर। ठीक है, न्यूक्लियो एसिड की डेफिनेशन, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये आपका हिंदी में हो गया इसका। ठीक है, ये ज्यूटरायन हो गया आपका। ठीक है, ज्यूटरायन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा यहाँ पे, यह है ज्यूटरायन। ठीक है, और अपचयी शर्करा क्या होता है। ठीक है, अपचयी शर्करा ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है,
अल्फा एमिनो एसिड की डेफिनेशन, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगी अल्फा एमिनो एसिड की जो आपकी डेफिनेशन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है इसके बायोमोलिक्यूल्स के, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो बाकी इतना ही था आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑर्गेनिक के अंदर मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो इतने क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। जो जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताए हैं तो इतना आप लोग पहले कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।